हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन टेस्ट का लेक्चर नंबर 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर ले, जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। दोस्तों, ठीक है, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, चाहे आपका एग्जाम स्टेट लेवल, व्यापम, पीएससी, एसएससी, रेलवे, ठीक है, या कोई भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, ठीक है, जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो हम रीजनिंग का यह सीरीज ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किए दोस्तों। ठीक है, तो आप बेहतरीन अंदाज में फॉलो करें। ठीक है, प्लेलिस्ट बनते जा रहा है चैप्टर वाइज। मैं एक तरफ से पूरा का पूरा रीजनिंग यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करूंगा, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सके। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। हमने पहले ही आपको बताया दोस्तों कि डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर से ओवरऑल 9 पैटर्न के सवाल बनते हैं, जिनमें से स्टार्टिंग के 2 पैटर्न हमने फिनिश कर दिए हैं। फर्स्ट, जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है। सेकंड, जब प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है। ठीक है जी, तो हमने डायग्राम मेथड सिखाया आपको और शॉर्टकट मेथड भी सिखाया एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जाके विजिट करें और सारे लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो करें दोस्तों, जिससे आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। ठीक ना, तो आज हम डील करेंगे थर्ड पैटर्न के सवाल। जब कोण दिए जाते हैं, कोण दिए जाते हैं इसका मतलब देखो, कोई व्यक्ति किसी दिशा में चल रहा है, अब वहां से वो टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, इस तरह से बहुत सारा मोड़ लेता है ना जी। तो जब पूछा जाए कि बहुत सारे मोड़ लेने के बाद अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, तो ये टाइप 1 पैटर्न का सवाल। ठीक है जी, हमने कहा जी कोई व्यक्ति चल रहा है, चलना शुरू किया, लेकिन किस दिशा में चलना शुरू किया वो हमको नहीं पता। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा मोड़ लिया, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, इस तरह से बहुत सारा मोड़ लेने के बाद अगर अब वह इस पर्टिकुलर दिशा में चल रहा है, मतलब अंतिम गतिमान दिशा दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रारंभिक दिशा पूछी जाती है। यही हम बात किए थे अभी तक। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट टर्न, राइट टर्न इसी के जैसा होता है। कोण के फॉर्म में आपको टर्न लेना है कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में चल रहा है, चलते चलते उनका इच्छा हुआ कि वह उस दिशा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का मोड़ लिया, टर्न लिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, ऐसे। तो जब कोण दिए जाए तो आपको ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे कि अंतिम गतिमान दिशा क्या है या प्रारंभिक गतिमान दिशा क्या है, ऐसा। ठीक है, तो चलिए कोण के बारे में थोड़ा सा हम और बेसिक जो बातें हैं वो चर्चा कर लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी दिशा से हम राइट मोड़ लेना चाह रहे हैं तो हमको 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। जब भी हम किसी दिशा से लेफ्ट मोड़ लेना चाह रहे हैं तो भी हमको 90 डिग्री से घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे घूमते हैं, घड़ी की सुई की दिशा या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक, हमने कहा जी घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप घड़ी के सुई की दिशा में 90 डिग्री से घूम गए, इसका मतलब है कि जरूर आपने उस दिशा से राइट टर्न लिया होगा। ठीक है जी, हमने कहा जी अगर आप घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपने 90 डिग्री से घूमा, इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर आपने लेफ्ट टर्न लिया होगा। लेफ्ट का मतलब होता है बाया, राइट का मतलब होता है दाया। मतलब यह हुआ कि हमको जब भी टर्न लेना हो, चाहे लेफ्ट टर्न चाहे राइट टर्न, ठीक है, 90 डिग्री से घूमना पड़ेगा। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से घूम रहे हैं, इसका मतलब हम राइट टर्न लिए होंगे। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम रहे हैं, इसका मतलब जरूर हमने लेफ्ट टर्न लिया होगा। ठीक है, इसी क्रम में और भी हमने बहुत सारी बातें सीखी हुई है दोस्तों, जिसको आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है, लेकिन हम कोण के टर्म में आगे की बातें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किसी दिशा से मतलब किसी दिशा में आप चल रहे हैं, चलते चलते कुछ दूरी तक चले,
फिर आपकी चाहत हुई कि आप उस दिशा से 1 राइट टर्न लेना है, ठीक है, तो मैं कहता हूं जी आप अगर उसी दिशा से 3 लेफ्ट टर्न लो ना तो भी बात एक ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, 1 राइट टर्न इक्वल टू 3 लेफ्ट टर्न, अगर मैं कोण के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? 1 राइट टर्न मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, अग्री करेंगे। 3 लेफ्ट टर्न इसका मतलब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। तो मैं कहता हूं कि मान लो आप ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं, ईस्ट से आपको पहुंचना है साउथ, ठीक ना, तो आप बोलेंगे सर हम अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए तो हम पहुंच जाएंगे ईस्ट से साउथ, अग्री करेंगे। मतलब आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया है, इसका मतलब आपने राइट टर्न लिया है, अग्री करेंगे दोस्तों। तो ईस्ट से साउथ में पहुंचने का एक रास्ता और दूसरा रास्ता ना लॉन्ग कट पड़ेगा, ठीक है, लंबा पड़ेगा। कैसे? हमने कहा कि ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ठीक है, ये क्या वेस्ट है ना जी। तो आप बोलेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो कोण बनता है 90 डिग्री, नॉर्थ और वेस्ट के बीच कोण बनेगा 90 डिग्री। अच्छा जी, वेस्ट और साउथ के बीच जो कोण बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब हर एक टर्न 90 डिग्री के बराबर होता है, चाहे आप लेफ्ट टर्न लो चाहे राइट टर्न, है ना जी। तो आपको कितना बार टर्न लेना पड़ेगा? 1 2 3, ठीक है। और कैसा टर्न लिया आपने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट टर्न लिया है, ये भी लेफ्ट टर्न है, ये भी लेफ्ट टर्न है, समझ गए दोस्तों। तो मैंने यही बात तो कहा, 1 राइट टर्न लो या फिर 3 लेफ्ट टर्न लो, बात एक ही है। आपको पहुंचना कहां है? आपको पहुंचना है ईस्ट से पहुंचना है साउथ, पूर्व से पहुंचना है दक्षिण। आप पहुंच जाएंगे। ईस्ट से एक बार राइट टर्न लो या फिर ईस्ट से 3 बार लेफ्ट टर्न लो, आप कहां पहुंच जाएंगे? ईस्ट से साउथ में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर हम कोण के फॉर्म में कहें तो भाई 1 राइट टर्न लिया है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 90 डिग्री घूमे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 90 डिग्री घूमे, ठीक है ना। और 3 लेफ्ट टर्न का मतलब आप बोलेंगे हमने जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 90 90 3 बार 90 270, तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहिए या 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहिए, बात एक ही है। तो इसी क्रम में अगर मैं कहूं दोस्तों कि आप मान लो ईस्ट वाले डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, आपका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, मैंने कहा जी मान लो आप अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब वेस्ट वाले डायरेक्शन में पहुंचना चाह रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट वाले डायरेक्शन में, तो आपको 2 बार राइट टर्न लेना पड़ेगा क्या? इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 बार आपको टर्न लेना पड़ेगा, वो भी 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो आप बोलेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ही बोलेंगे तो आप विपरीत में पहुंच जाएंगे, अपोजिट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे ही मैंने कहा दोस्तों कि अगर आपकी चाहत है कि ईस्ट से वेस्ट में पहुंचने का, तो आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज ना घूमकर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो, ठीक है, आप कहेंगे ये 90 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, ठीक है। और इधर कैसा था? 90 डिग्री, ठीक है। आपने कहा जी 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा, है ना। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, हमेशा ध्यान रखना आप कहां पहुंच जाएंगे? जिस भी दिशा में रहे होंगे उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में, विपरीत वाले दिशा में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप बिल्कुल अग्री करेंगे दोस्तों, 3 बार राइट टर्न लीजिए या फिर 1 बार लेफ्ट टर्न लीजिए, दोनों का मतलब सेम बात है। अगर हम कोण के फॉर्म में कहें तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, बात एक ही है, ठीक है। यहां पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा
कि मान लो आप ईस्ट डायरेक्शन में मुख करके खड़े हैं या चल रहे हैं, ठीक है, आपको पहुंचनी है उत्तर दिशा में, मतलब नॉर्थ वाले डायरेक्शन में। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं एक बार लेफ्ट टर्न ले लूं, ठीक है, तो काम बन जाएगा, एक बार लेफ्ट टर्न ले लूं तो काम बन जाएगा। तो ये तो शॉर्टकट हो गया। मैंने कहा दोस्तों अगर मुझे लॉन्ग कट जाना है तो ईस्ट से नॉर्थ पहुंचना है, तो मैं पहले जाऊंगा ईस्ट से साउथ, एक बार राइट टर्न लूंगा तो ईस्ट से साउथ पहुंचूंगा, फिर साउथ से फिर मैं एक बार राइट टर्न लूंगा तो अब मैं वेस्ट में पहुंचूंगा। पहुंचना मुझे कहां है? नॉर्थ में। तो भाई वेस्ट से फिर मैं एक बार राइट टर्न लूंगा, तब जाके फाइनली मैं नॉर्थ में पहुंचूंगा, ठीक है, मतलब ईस्ट से नॉर्थ में पहुंचूंगा, यही कहेंगे दोस्तों। तो एक बार लेफ्ट टर्न लिया तो ईस्ट से नॉर्थ में पहुंचा। हमने कहा जी 3 बार राइट टर्न लिया तो ईस्ट से नॉर्थ में पहुंचा। तो एक बार लेफ्ट टर्न लेने का मतलब 3 बार राइट टर्न, बात एक ही है। चाहे लेफ्ट टर्न लो चाहे राइट टर्न लो, 90 डिग्री घूमना पड़ता है। लेफ्ट टर्न का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 90 90 270 डिग्री, ठीक है जी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिर्फ हमने 90 डिग्री घूमा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज इक्वल टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और बचा है दोस्तों, अगर आपकी चाहत है कि आप जिस भी दिशा में चल रहे हैं, है ना, मान लो आप पूर्व दिशा में चल रहे हैं, मतलब आपकी मुख की दिशा पूर्व दिशा की तरफ है, ऐसे, ठीक है, और आपकी चाहत है कि मैं चाहे लेफ्ट टर्न लूं चाहे राइट टर्न लूं, ठीक है, घूम फिर के वापस से ईस्ट डायरेक्शन में ही आ जाऊं, पूर्व दिशा की तरफ ही आ जाऊं, तो इसके लिए मुझे किस तरह का टर्न लेना होगा? तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लेते हैं, मतलब 1 लेफ्ट टर्न, ठीक है, फिर 1 लेफ्ट टर्न, फिर 1 लेफ्ट टर्न, ठीक है, फिर 1 लेफ्ट टर्न, तब जाके हम अपनी प्रारंभिक दिशा में पहुंचे जहां हमको वापस पहुंचना था। मतलब जब आप समान दिशा में पहुंचना चाह रहे हैं, टर्न लेने के बाद सेम डायरेक्शन में आना चाह रहे हैं, तो आपको 4 बार लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। उस दिशा से, जिस दिशा में आप थे वहां से 4 बार लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री घूमना पड़ेगा 4 बार। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर लेफ्ट टर्न की जगह मैं राइट टर्न ले लूं, ठीक है, 4 बार राइट टर्न ले लूं इसी दिशा से, तो आप बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, हम घूमेंगे 1 राइट टर्न, फिर 1 राइट टर्न, ठीक है जी, फिर से 1 राइट टर्न, फिर से 1 राइट टर्न, 4 बार राइट टर्न, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि मैं अपने प्रारंभिक दिशा में पहुंच गया, उसी समान दिशा में पहुंच गया, सेम डायरेक्शन में पहुंच गया। तो जिस भी दिशा में आप चल रहे हैं उस दिशा से अगर आपने लगातार 4 बार राइट टर्न लिया हो या फिर लगातार 4 बार लेफ्ट टर्न लिया हो, है ना, बात एक ही है, मतलब आप समान दिशा में पहुंच जाएंगे। अगर कोण के फॉर्म में बताना चाहे तो 4 बार राइट टर्न का मतलब 360 डिग्री क्लॉकवाइज, 4 बार लेफ्ट टर्न का मतलब 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अरे बात समझ में? तो कोण के फॉर्म में और साथ के साथ ये टर्न के फॉर्म में, लेफ्ट टर्न राइट टर्न, दोनों ही आपको याद रखने हैं दोस्तों, है ना। अगर इन बातों को याद रख के चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कई ऐसे सवाल है, ठीक है, जो आपको 1 मिनट लग रहा है तो हो सकता है आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से समझाने का पर्पस था, ठीक है, कि आप कनेक्ट करते हुए याद रखेंगे, रटते हुए याद नहीं रखेंगे, ठीक है। टाइप 3 पैटर्न के सवाल में आपको कोण दिए जाते हैं दोस्तों, और यहां पे कुछ इस तरह से बातें होती है
कि एक व्यक्ति द्वारा लिए गए मोड़ कोण के रूप में दिए गए होते हैं। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार फिर प्रारंभिक या फिर अंतिम दिशा हमको ज्ञात करनी होती है। ठीक है ना, तो याद करें उस पल को। टाइप 1 पैटर्न का सवाल क्या था? अंतिम गतिमान दिशा पता करना। टाइप 2 पैटर्न का सवाल क्या था? प्रारंभिक गतिमान दिशा पता करना। और याद करिए वहां पे व्यक्ति द्वारा लिए गए मोड़ को हम कैसे डिफाइन करते थे? लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ये व्यक्ति द्वारा लिए गए मोड़ होते थे। यहां पे व्यक्ति द्वारा लिए गए मोड़ को हम कोण के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। सवाल में कोण के रूप में दिया रहता है व्यक्ति द्वारा लिए गए मोड़। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मोड़ लिया गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मोड़ लिया गया, इस तरह से। ठीक, और फिर प्रारंभिक या अंतिम दिशा पूछी जाएगी। तो जो शॉर्टकट हमने अपनाया था, याद करिए, जब लेफ्ट टर्न, राइट टर्न ऐसे बोला जाता था, फिर प्रारंभिक दिशा बताओ, अंतिम दिशा बताओ करके, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट टर्न और इक्वल नंबर ऑफ राइट टर्न रद्द कर दो। ऐसे ही हमने शॉर्टकट अपनाए थे। यहां पर भी जब व्यक्ति द्वारा लिए गए मोड़ कोण के रूप में दिया गया होगा ना, तो हम जो इक्वल कोण होंगे, है ना, इक्वल कोण लेकिन अपोजिट सेंस रद्द हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये मोड़ है क्या? हाँ जी, ये भी मोड़ है। ठीक है ना, तो आप बोलेंगे कोण तो इक्वल है 45 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन सेंस कैसा है? अरे मुड़ने का सेंस अपोजिट है क्या? घड़ी की सुई की दिशा, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, तो ये रद्द कर दिया जाएगा ऐसा। ठीक है, बाकी सेम बात है, बाकी सेम बात है, सेम तरीका है, शॉर्टकट तरीका जो हम सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए एक एग्जांपल के साथ हम कनेक्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हम एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ कोण से रिलेटेड सवाल को अटैक कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए। हमने कहा जी एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है पता करके बतानी है। ठीक है, हमने कहा जी वह व्यक्ति शुरुआत में कौन सी दिशा में मुख करके खड़ा है? तो दक्षिण, मतलब साउथ। अब उसके बाद उन्होंने बहुत सारा मोड़ लिया, ठीक है, बहुत सारा टर्न लिया, तो हम उसी मोड़ पे फोकस करेंगे क्या? लेकिन यहां पे मोड़ बायां या दायां ऐसे नहीं होगा, कोण के फॉर्म में मोड़ लिया जाएगा। देखो 45 डिग्री का मोड़ लेता है, लेकिन सेंस कैसा है? दक्षिणावर्त। डायरेक्शन कैसा है? दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। तो पहला मोड़ हो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर से 90 डिग्री का मोड़ लिया, सेंस कैसा है? वामावर्त। अरे डायरेक्शन कैसा है? वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सेकेंड टर्न कैसा है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक, अंतिम में 135 डिग्री दक्षिणावर्त का मोड़ लिया, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में। 135 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो 3 बार मोड़ लेने के बाद अब बताइए अंतिम में उसकी मुख की दिशा, है ना, यही बात है ना। तो हमने कहा इक्वल कोण लेकिन अपोजिट सेंस रद्द कर दो, तो जो बचा हुआ मोड़ है उसको आप प्रारंभिक दिशा से ले लीजिए, है ना, ऐसे ही तो कहेंगे ना। तो चलिए मैंने कहा ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहां पे क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों को ऐड कर दें क्या? तो 45 प्लस 135, ये 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री और सेंस क्या होगा इसका? क्लॉकवाइज। ठीक ना, तो इक्वल कोण और अपोजिट सेंस कैंसल हो जाएगा। मैंने कहा दोस्तों यहां पे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे बड़ा वाला नंबर क्लॉकवाइज का है क्या? तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा बचा हुआ मोड़। इसको क्या बोलेंगे हम? बचा हुआ मोड़, बचा मोड़।
ठीक है, बचा मोड़, रद्द करने के बाद बचा हुआ मोड़। ठीक है, तो ये बचा हुआ मोड़ हम कहां से लेंगे दोस्तों? तो प्रारंभिक दिशा से, ये है प्रारंभिक दिशा। तो प्रारंभिक दिशा से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में। ये लो 90 डिग्री घूमना है अपने को। ये तो बताइए, ये दक्षिण है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा वेस्ट, मतलब पश्चिम। आ रही बात समझ में? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो या फिर आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, देखो 180 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली मैं यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, क्या आप इस 180 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? इसका सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। निपट गया। तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा ना, तो ये बचा मोड़ हो जाएगा, जो कि हम प्रारंभिक दिशा से ले लेंगे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? चलिए एक और कंसेप्चुअल बात हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिफरेंट एमसीक्यूज लगाएंगे टाइप 3 पैटर्न पर आधारित। ठीक है ना जी? हमने कहा दोस्तों कि ये है ईस्ट डायरेक्शन, अपोजिट में वेस्ट, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, अपोजिट में साउथ। मुख्य रूप से 4 दिशाएं है ना, कोई भी 2 मुख्य दिशाओं के बीच कोण कहें तो 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? बताइए। कोई भी 2 मुख्य दिशा, इनके बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। और कोई भी 2 मुख्य दिशा के बीच एक उप दिशा मिलता है, जिसको हम सब डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है जी? जैसे कि मैंने कहा नॉर्थ और ईस्ट 2 मुख्य दिशा है, इनके बीच 90 डिग्री का कोण। अब इनके बीच में मतलब यहां से लेके यहां तक का एरिया, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया होगा। क्या समझ रहे हैं बात को? मैंने कहा जी कोई व्यक्ति है जो इस तरह से मुख की दिशा करके खड़ा हुआ है, तो ये कौन सी दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि ये उत्तर और पूर्व के बीच है ना, है ना? अच्छा जी, तो मैं अगर ये कहूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है तो भी कहेंगे आप उत्तर और पूर्व के बीच में है, उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि नॉर्थ से पहले ईस्ट के बाद, मतलब ये बीच वाला एरिया पूरा का पूरा उत्तर पूर्व एरिया है। तो इस बीच में यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हो, यहां पे कहीं पर भी, ठीक है, इस बीच में अगर है तो वो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया होगा। अग्री करेंगे? अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं कोई व्यक्ति यहां कहीं पे इस तरह से मुख की दिशा करके खड़ा हुआ है, ठीक है, तो बताइए यह व्यक्ति कौन सी दिशा में है? तो नॉर्थ ईस्ट। अब देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे हम, ये मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि कोण से रिलेटेड सवाल में है ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अगर मैं कहता हूं ये तीनों की तीनों डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है क्या? हाँ जी। लेकिन मैं अगर ईस्ट से कोण देखूं ये वाले नॉर्थ ईस्ट का, तो आप बोलेंगे सर ये ना हो सकता है 20 डिग्री हो। अग्री करेंगे? अच्छा जी, ये वाले नॉर्थ ईस्ट का अगर मैं कोण देखूं, ये वाले नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट से मान लो यहां से, तो 20 डिग्री से ज्यादा होगा, हो सकता है ये 45 डिग्री हो, है ना? अच्छा ये वाला नॉर्थ ईस्ट की बात करें तब, ये वाला नॉर्थ ईस्ट की बात करें तब, तो सर ये 45 डिग्री से ज्यादा होगा, हो सकता है ये 70 डिग्री हो। अग्री करेंगे? लेकिन है तो ये तीनों की तीनों डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, है ना? अब सवाल में अगर हमको बोला जाए कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम ये 20 डिग्री वाला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताएं कि 45 डिग्री वाला कि 70 डिग्री वाला, कौन सा?
तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि हम बिल्कुल बीचों बीच बता देते हैं, बीचों बीच मतलब सेंटर में। तो अगर हम कहते हैं नॉर्थ और ईस्ट दो मुख्य दिशा, इनके बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये बात क्लियर। तो इनके बीचों बीच कहें तो ऐसा जाना पड़ेगा, इसका मतलब ईस्ट से ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ईस्ट से 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इस तरह से अगर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक उप दिशा है जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में है, ऐसा हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेकर चले, तो ईस्ट के साथ 45 डिग्री, तो भाई नॉर्थ के साथ भी 45 डिग्री, सो दैट 45 प्लस 45 टोटल 90 डिग्री, है ना जी। तो 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वैसे ही 4 उप दिशाएं होते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। तो ये जितने भी उप दिशाएं हैं ये 2 मुख्य दिशाओं के बिल्कुल बीचों बीच होंगे, सेंटर में होंगे, ठीक है। तो 2 मुख्य दिशा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण, इसका मतलब ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, अग्री करेंगे, ये भी 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, समझ गए सर, ये भी 45 डिग्री है ना, इधर भी 45 डिग्री, क्लियर है दोस्तों। हाँ जी, अब देखो जरा, अगर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति है, रामलाल नाम का कोई व्यक्ति है जो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे खड़ा हुआ है, तो बताइए ये साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन है कि साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन? आप बोलेंगे साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ जी, साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन, मतलब यहां कहीं पे ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि इसको अपोजिट पहुंचना है, तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, यहां पे आना चाहिए क्या? और अपोजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाइए या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाइए। ये क्या बताता है? विपरीत बताता है, अपोजिट बताता है कि आप अपोजिट में पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं यहीं पे देखूं कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो कैसे जाएंगे दोस्तों? ऐसे जाएंगे क्या? ठीक है, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज मिल जाएगा। देखो जरा, 45 प्लस 45 90, 90 45 135 प्लस 45 180, ठीक है ना। 180 डिग्री क्लॉकवाइज गए तो हमको मिल गया ना भाई अपोजिट। या फिर इस साउथ वेस्ट से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। देखो 45 45 45 और साथ के साथ ये वाला भी 45, ठीक है। तो कितना होगा बताइए? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भी तो आप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में चले गए, मतलब विपरीत दिशाएं। समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो विपरीत दिशाएं, जब भी हम विपरीत दिशाएं कहें तो आपको या तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना होगा या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। समझ गए? अगर विपरीत दिशा में पहुंचना चाहते हैं तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, भाई ये 90 होता है ना ऐसा। तो मैंने कहा कि अगर आप नॉर्थ से साउथ में पहुंचना चाह रहे हैं तो नॉर्थ और ये साउथ विपरीत है ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज चले जाऊं तो पहुंच जाऊंगा मैं नॉर्थ से साउथ में। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी आप दिशा में चल रहे हैं या फिर कोई भी उप दिशा में चल रहे हैं,
अगर वहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसका मतलब क्या है, आप अपोजिट दिशा में पहुंच जाएंगे, विपरीत दिशा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति यहां नॉर्थ वेस्ट में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप बोलेंगे अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। ठीक ना, तो आप देख लो इनके बीच कोण देखो, ऐसे 180 डिग्री होगा, इनके बीच कोण देखो, है ना, ऐसे तो भी 180 डिग्री। ठीक ना, यहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच जो गैप होगा वो 45 डिग्री का होगा। मुख्य दिशा और उप दिशा के बीच जो गैप होगा वो 45 डिग्री, चाहे यहां पर भी आप देख लो, मुख्य दिशा उप दिशा सब जगह 45 डिग्री का गैप होगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। चलिए अब धड़ाधड़ हम सवाल उड़ाते चलेंगे दोस्तों। चलिए, डायरेक्शन टेस्ट टाइप 3 पर आधारित डिफरेंट फ्लेवर के एमसीक्यूज हम अटैक करने जा रहे हैं दोस्तों। हमने कहा जी स्क्रीन में पहला सवाल, ठीक ना, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक ना, प्रारंभिक दिशा बता दिया गया है, कौन सा दिशा ये प्रारंभिक दिशा, आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम, मतलब साउथ वेस्ट, इस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ है। अब देखो बहुत सारा मोड़ लिया जाएगा, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त, इसके बाद इन्होंने 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो 45 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमेगा, 90 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, अब देखो ये तो 3 बार 45 डिग्री का मतलब है 135 डिग्री, क्लॉकवाइज था इसलिए क्लॉकवाइज। अब देखो हमने कहा जी इक्वल कोण और अपोजिट सेंस रद्द कर दो, फिर बचा हुआ मोड़ हम इस प्रारंभिक दिशा से ले लेंगे, ये प्रारंभिक दिशा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जितने भी दक्षिणावर्त दिशा है या फिर जितने भी दक्षिणावर्त दिशा में कोण दिया गया है उसको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। मैंने कहा जी जितने भी वामावर्त दिशा में कोण दिए गए हैं इसको भी आपस में ऐड कर दो। ठीक है, तो आप बोलेंगे 90 प्लस 90 180 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब उसके बाद इसका आपस में डिफरेंस पता करो मतलब अंतर। ठीक है ना, या फिर आप कह दो इक्वल एंगल अपोजिट सेंस, रद्द कर दिया, तो भाई बचा हुआ मोड़ क्या आया, बचा हुआ मोड़ तो 0 हो गया। ठीक है, मतलब इन्होंने कोई मोड़ लिया ही नहीं, यही बात है ना। तो जिस दिशा में ये चलना शुरू किया था अंतिम में भी वो उसी दिशा में रहेंगे। तो बताइए कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ आपको सवाल अटैक करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली प्रारंभिक दिशा दिया हुआ था, अंतिम दिशा पूछा गया था, ऐसा है। ठीक है, आगे आने वाले सवाल में आप देखेंगे कुछ ऐसे सवाल होंगे, अंतिम दिशा दिया रहेगा, प्रारंभिक दिशा पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मोहन किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, किस दिशा में मुंह करके खड़ा है हमको नहीं पता, मतलब प्रारंभिक दिशा का कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे मोड़ लेने के बाद अंतिम में वह कौन सी दिशा में है यह सवाल में जरूर दिया गया होगा। देखो
अब व्यक्ति का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है, अब व्यक्ति का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, मतलब साउथ वेस्ट। ठीक है, यह है अंतिम दिशा। तो अंतिम और प्रारंभिक के बीच में बहुत सारे मोड़ लिया जाता है, कोण के फॉर्म में वो मोड़ दिए गए हैं। देखो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है ना, 90 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, जिससे कि अंतिम दिशा क्या हो जा रहा है, साउथ वेस्ट, जिससे कि अंतिम दिशा क्या हो जा रहा है, साउथ वेस्ट, ये अंतिम दिशा है। ठीक है, अब देखो हमने कहा दोस्तों इक्वल कोण है ना, इक्वल कोण लेकिन अपोजिट सेंस में है तो रद्द हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं, हमने कहा कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रद्द हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बचा हुआ मोड़ 45 डिग्री क्या दोस्तों, लेकिन कैसा है, क्लॉकवाइज। बचा हुआ मोड़ 45 डिग्री। ठीक है, तो जो दिशा पता है यहीं से हम 45 डिग्री ले लें क्या, वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। ठीक ना, देखो मैंने कहा दोस्तों कि ये है साउथ, इधर जाएंगे तो वेस्ट। ठीक है, ये उप दिशा है, अरे साउथ वेस्ट के बीच में है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं ना, जो कि 45 डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो हमने कहा दोस्तों इक्वल कोण अगर अपोजिट सेंस में है रद्द कर दो, तो बचा हुआ मोड़ ले लीजिए, फिर जो दिशा पता है वहां से, है ना। अगर ऐसा यहां पे सोच रहे हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं, यहां पे हम उल्टे चल रहे हैं दोस्तों। हमको अंतिम दिशा दिया गया है और प्रारंभिक दिशा पूछा जा रहा है, मतलब टाइप 2 पैटर्न के सवाल वाले कैटेगरी में आएगा ये। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, बचा हुआ मोड़ का विपरीत मोड़ ले लिया जाएगा अंतिम दिशा से, ऐसा। ठीक है, तो हमने कहा बचा हुआ मोड़ है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसका अगर आप अपोजिट बात करें तो आप बोलेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप किधर जाएंगे दोस्तों बताइए, इधर जाएंगे क्या, है ना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण मतलब साउथ। समझ गए, ये आपका प्रारंभिक दिशा होगा, ये आपका प्रारंभिक दिशा। समझ गए, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब इसी में जरा से भी आपने मिस्टेक कर देता कि सर बचा हुआ मोड़ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाते तो इधर जाते आप। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट में चले जाते, वेस्ट मतलब पश्चिम, और पश्चिम भी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बचा हुआ मोड़ आप डायरेक्टली ले लेते हैं ना, वो कब लेते हैं, जब आप सीधे सीधे चलते हैं प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा की ओर। हम तो यहां अंतिम दिशा से प्रारंभिक जा रहे हैं, मतलब उल्टे चल रहे हैं, इस वजह से हमको बचा हुआ मोड़ का अपोजिट लेना होगा। बचा हुआ मोड़ 45 डिग्री क्लॉकवाइज था, तो क्लॉकवाइज का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर दोस्तों?
चलिए, एक दिन नीतू 5 किलोमीटर पूरब में जाने के बाद 45 डिग्री दाएं मुड़ गई और 4 किलोमीटर आगे गई। उसके बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर तक आगे गई। बताए कि नीतू अपने प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है, मतलब आपको प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा चलनी है। ठीक है, अंतिम गतिमान दिशा पूछा जा रहा है। तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच में बहुत सारे मोड़ लिए होंगे। कितना मोड़ लिया गया है, यहां तो सिर्फ 2 ही मोड़ लिया गया है। 45 डिग्री दाएं मुड़ गई। ठीक है, दाएं मुड़ गई मतलब राइट टर्न, राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज है ना। सेकंड मोड़ क्या है, 90 डिग्री दाएं मुड़ गई मतलब 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज। अग्री करेंगे। तो सर यहां पर तो सिर्फ एक ही सेंस वाले मोड है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, अपोजिट वाले तो दिख ही नहीं रहे। हाँ ठीक है ना, इसका मतलब है कि हमको कोई रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको टोटल करो आप। मैंने कहा जी 90 प्लस 45 135, सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ये जो 135 है यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बचा मोड़, इसको क्या बोलेंगे, बचा मोड़, बचा मोड़। ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये बचा मोड़ कहां से ले लेंगे, सीधे सीधे प्रारंभिक दिशा से लेंगे हम। ठीक है जी, यहां पे इसका विपरीत मोड़ लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब, क्योंकि हम सीधे सीधे चल रहे हैं। प्रारंभिक से अंतिम, अंतिम दिशा पूछा जा रहा है ना अपने को। तो जो बचा हुआ मोड़ है उसको हम डायरेक्ट प्रारंभिक दिशा से ले लेंगे। प्रारंभिक दिशा क्या है, ईस्ट। ठीक है, हमने कहा ईस्ट मतलब इधर, इधर जाते हैं ना ईस्ट। अब देखो ईस्ट दिशा से या फिर पूर्व दिशा से 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे चलना पड़ेगा। तो अगर मैं 90 डिग्री चलूं, 90 डिग्री चलूं तो कहां पहुंचूंगा बताइए। आपने कहा जी 90 डिग्री आप चलेंगे तो ईस्ट से साउथ में पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया, 45 डिग्री और चलना पड़ेगा। तो 45 डिग्री मतलब समझ रहे हैं कहां चलेंगे। अगर ये है वेस्ट तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट है ना जी। तो आपने कहा जी स्टैंडर्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। प्रारंभिक दिशा से बचा हुआ मोड़ लेना है जो कि 135 डिग्री है, ये लो, और वो भी क्लॉकवाइज। तो आ गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। समझ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, टाइप 3 पैटर्न के सवाल में लिए गए मोड़ को कोण के फॉर्म में बात किया जाता है। नहीं तो हमने लगभग 5 से 6 सवाल लगाए और एक एग्जाम्पल भी देखे। तो एक स्मार्टनेस अप्रोच से हमने सॉल्व करना सीख गए दोस्तों, एक शॉर्टकट तरीका। और वो शॉर्टकट तरीका में जो जो बातें हैं यहां नोट पॉइंट के थ्रू मैंने मेंशन कर दिया है। ये आपको क्लास नोट्स पीडीएफ में दिख जाएगा। और इसमें वही बातें हैं जो हमने तरीका अपनाते समय इस्तेमाल किया है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं जब प्रश्न में कोण दिए हो तब सभी दक्षिणावर्त मतलब सभी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ देते हैं और सभी वामावर्त मतलब सभी एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ देते हैं। इसके बाद दोनों का अंतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो जरा हमने किया है, ऐसे हमने किया है दोस्तों। ये वाले सवाल में देख लो, सभी क्लॉकवाइज और सभी एंटी क्लॉकवाइज, सभी क्लॉकवाइज को ऐड किया, सभी एंटी क्लॉकवाइज को ऐड किया, फिर हमने अंतर बताया। ठीक है, और यही अंतर बेसिकली क्या है, बचा हुआ मोड़। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यही अंतर क्या है दोस्तों, तो बचा हुआ मोड़। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं जो अंतर हम पता किए, तो अंतर का मतलब है बचा हुआ मोड़। अंतर का मतलब बचा हुआ मोड़, बचा हुआ मोड़, बचा मोड़। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें 2 तरह के सवाल हमने सॉल्व किए। ठीक, यदि अंतिम दिशा पूछी जाए
तो प्रारंभिक दिशा में ऐसे अंतर या फिर ऐसे बचा हुआ मोड़ को जोड़ देते हैं डायरेक्टली, नहीं। और दूसरा पैटर्न का सवाल भी हमने देखा, यदि प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो ऐसे अंतर का मतलब जो बचा हुआ मोड़ है, ठीक है ना, उसका विपरीत करके अंतिम दिशा में जोड़ देते हैं। और अंतिम दिशा पूछे जाने पर आपको प्रारंभिक दिशा पता होता है, तो आप उस अंतर को प्रारंभिक दिशा में जोड़ देंगे डायरेक्टली। लेकिन जब आपको अंतिम दिशा दिया गया हो और प्रारंभिक दिशा पूछा जाएगा तो उल्टा चल रहे हो आप, इस वजह से बचा हुआ मोड़ जिसको हम कहेंगे अंतर, तो इसका आप विपरीत पता करेंगे तब जाके आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जी जब प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो ऐसे अंतर का मतलब ऐसे बचा हुआ मोड़ का, है ना, आप विपरीत कर देंगे और अंतिम दिशा में जोड़ेंगे। अर्थात दक्षिणावर्त को वामावर्त में बदलना होगा तथा वामावर्त को दक्षिणावर्त में बदलना होगा। और ये काम किए हैं हमने, ये काम किए, जैसे कि देखो यहां पे किए थे क्या, देख लो यहां पे किए दोस्तों। ऐसा हमने, मैंने कहा जी जितने भी क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज 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 45 45 90 90 90 180 180 डिग्री क्लॉकवाइज, जितने भी क्लॉकवाइज है इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया आपस में। अच्छा जी, अब देखो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है इसको भी आपस में ऐड करो, तो 45 डिग्री 90 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने कहा जी अंतर पता करो, तो 180 में 135 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री, 180 में 135 को माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। बड़ा वाला 180 है जो क्लॉकवाइज सेंस का है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ये क्या आ गया हमारा अंतर, ठीक है। और यही अंतर बेसिकली क्या है, बचा हुआ मोड़, ठीक है। तो हमको यहां पे प्रारंभिक दिशा पूछा जा रहा है, सेकंड टाइप का सवाल। अंतिम दिशा दिया है, प्रारंभिक दिशा पूछा जा रहा है, तो हम बचा हुआ मोड़ का अपोजिट पता किए थे ना, अंतर का, है ना, विपरीत पता किए। तो विपरीत कैसे पता करेंगे, अरे दक्षिणावर्त का वामावर्त या फिर वामावर्त रहेगा उसका दक्षिणावर्त, तो हमारे पास दक्षिणावर्त मिला था बचा हुआ मोड़ या फिर जो अंतर है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वामावर्त कर दिया, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा 45 डिग्री क्लॉकवाइज था, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। तो ऐसा अपोजिट लेने के बाद, है ना, अंतिम दिशा में हम जोड़ देंगे। तो अंतिम दिशा क्या था आपका, साउथ वेस्ट, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री हमने यहां पे जोड़ दिया, तो कहां पहुंचे, साउथ, दक्षिण में, ठीक है। तो बस मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको ध्यान रखें, ठीक है, इसको ध्यान रखें, नोट पॉइंट, ठीक। और इस नोट पॉइंट में वही बात लिखी हुई है जो तरीका हमने अपनाया है टाइप 3 पैटर्न के सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का यह लेक्चर एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगले वाले लेक्चर में हम टाइप 4 पैटर्न स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।